राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की है या 16 अगस्त की है, क्योंकि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है, 15 अगस्त को और 16 अगस्त को। तो विशेष रूप से हमें किस दिन जन्माष्टमी मनानी है, किस दिन जन्माष्टमी का व्रत करना है और रात्रि को कौन से दिन के 12 बजे यहाँ पर हमें भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाना है, लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर जन्म कराना है। सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा कब मनाई जाती है, पहले ये सुन लो। देखो, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हमेशा भाद्रपद मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार ये अष्टमी तिथि 2 दिनों में पड़ रही है, 15 अगस्त और 16 अगस्त के दिन में, ठीक है। अब ये अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, आप पहले ये जान लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप लोगों को पता लगेगा कि किस दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाना सही रहेगा, किस दिन व्रत रखना सही रहेगा। तो देखो, कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि इस बार शुरू हो रही है 15 अगस्त शुक्रवार की रात को 11:50 से, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो समाप्ति हो रही है वो हो रही है 16 अगस्त शनिवार की रात 9:34 पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन रात्रि को लगभग 12 बजे से तो हमारी अष्टमी तिथि शुरू हो रही है, लगभग रात्रि को 11:50 पर। और हमारी ये जो अष्टमी तिथि रहने वाली है ये 16 अगस्त के दिन शनिवार को रात 9:34 पर रह रही है। अब ज़्यादातर जो समय है और उदया तिथि के अनुसार भी अगर देखा जाए तो 16 अगस्त शनिवार के दिन ही यहाँ पर जन्माष्टमी रहने वाली है। और जितने लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन सभी लोगों को भी 16 अगस्त शनिवार के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी का यहाँ पर व्रत रखना है। अब देखो, हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है वो सुन लो। हमेशा अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जब एक साथ होते हैं तो भाई उसी समय पर जो है भगवान कृष्ण जी का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो कि 15 अगस्त के दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं लग रहा है। रोहिणी नक्षत्र लग रहा है 16 अगस्त की, जब रात को 12 बजेंगे, रात को 12 बजे के आसपास जो है रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह 4 बजे के आसपास तक यहाँ पर रहने वाला है। इसलिए सभी लोग, और मथुरा वृंदावन में भी जहाँ से भगवान कृष्ण जी का बहुत मिलाव है और मिलन है वहाँ से, तो भाई वहाँ पर भी 16 अगस्त शनिवार के दिन ही यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन ही उनका यहाँ पर वहाँ पर जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, ठीक है। तो उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त के दिन ही यहाँ पर आप सभी लोगों को जन्माष्टमी मनाना है। और सारे नियमों को देखते हुए अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का जो मिलन एक तरीके से हो रहा है वो 16 अगस्त के दिन रात्रि को 12 बजे ही हो रहा है। और इसी दिन आप लोगों को रात्रि को 12 बजे, 16 अगस्त के दिन रात्रि को 12 बजे ही आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाना है। आप अगर अपने घर में भगवान लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं तो आपको वो कराना है, और मंदिर में जाकर कराते हैं तो आप लोगों को वैसे कराना है। अब देखो, भगवान कृष्ण जी का दिन, इस कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत सारे लोग व्रत जरूर रखेंगे। व्रत खोलने को लेकर हमेशा लोगों के मन में ये प्रश्न बना रहता है कि हमें इस कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब खोलना चाहिए, रात्रि में खोलना चाहिए, सुबह सवेरे खोलना चाहिए। तो देखो, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जितने भी लोग रखेंगे वो इस बार 16 अगस्त के दिन ही रखेंगे। तो देखो क्या होता है कि इस कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता है फलहार के अलावा। फलहार, फल फूल, दूध वगैरह, पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हो, अन्न वगैरह नहीं खाया जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने पूरे दिन जन्माष्टमी का व्रत रखा, पूरे दिन जन्माष्टमी का व्रत रखने के बाद रात्रि को जैसे ही 12 बजते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजन अर्चना होती है, मंदिरों में पूजन अर्चना होती है, आरती वगैरह करने के बाद वो लड्डू गोपाल जी के प्रसाद के साथ में अपने व्रत को यहाँ पर खोलते हैं, ठीक है। व्रत को खोलने के बाद फिर वो जो भी भोजन उनके घर में बना रहता है वह भोजन कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से कुछ लोग रात्रि में ही लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव के बाद में अपने व्रत को खोल लेते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी रात भर जो है व्रत रखते हैं और अगले दिन सुबह जाकर वो अपने व्रत को खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। तो इसमें देखो कोई परेशानी नहीं है, अगर आपके घर में रात्रि में ही व्रत खोल लिया जाता है लड्डू गोपाल जी के जन्म के बाद, वो भी सही है। और अगर आप लोगों के यहाँ पूरी रात भर व्रत रखा जाता है और अगले दिन सुबह व्रत खोला जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। आप रात्रि में व्रत खोल रहे हैं तो भी आपका व्रत पूरा हो रहा है, और आप सुबह व्रत खोल रहे हैं तो भी आपका व्रत पूरा हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको भी रात्रि में व्रत खोलना है, आप सुबह खोलते हो, तो आप भी रात्रि में भगवान जी के प्रसाद के साथ व्रत खोलकर आप जो भी भोजन करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अगर आप लोग रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और इस दिन अगर आप लोग चाहें तो कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या होती है वो भी हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता देंगे, क्योंकि इस दिन विशेष जो पूजा होती है वो रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के साथ में शुरू होती है। तो सुबह और शाम की भी इस दिन पूजन आप लोगों को करना रहता है। उसकी सारी जानकारी अब हम
आपको आने वाली वीडियोज़ में यहाँ पर बता देंगे, ठीक है? और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी लोग इस बार कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाने वाले हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कमेंट में राधे-राधे भी ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।